माननीय अटल जी, माननीय अडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, विनय कटियार जी, माननीय कल्याण सिंह जी, कलराज जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, ये सब उस समय के प्रमुख भाजपा के प्रेरणा स्रोत थे। इन सब लोगों से मेरा सीधा संबंध रहा। मेरे ऊपर बहुत से कारसेवक गिरने के बाद चढ़ते हुए चले गए, मैं बेहोश होकर के पड़ा रहा। आरएसएस ये कहती है हम राजनीतिक नहीं है, तो कैसे भाजपा में आरएसएस का क्या लेना देना है मेरे समझ के बाहर। सरकारी कर्मचारी है और जो छोटे जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, ये दोनों हाथ से पैसा बटोर रहे हैं और भाजपा को लूट के बर्बाद कर रहे हैं। हमने रुई के फाहे से भारतीय जनता पार्टी को दूध पिलाया, गांव से गांव, न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर पर हर जगह भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया। आज की जो राजनीति है, जो पहले की आपकी भाजपा थी, आज की भाजपा में आपको कोई अंतर समझ में आता है कि सब लोग ये कहते थे कि ये वो अयोध्या ही नहीं है जहां राम पैदा हुए। गोलियां इसलिए चलाई गई कि हम कार्यसेवकों को राम जी के मंदिर का दर्शन करने से रोकना उद्देश्य था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ करिश्ता ग्राम सभा में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक बुजुर्ग जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए इनके मन में क्या चल रहा है और ये भारत सरकार की नीतियों पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बुजुर्ग हैं, शुरुआती दौर से ही भाजपा का झंडा अपने हाथ में लेकर चलते रहे। भाजपा के जब कार्यकर्ता नहीं मिलते थे, भाजपा का जब अस्तित्व नहीं था, तब से ये भाजपा में सम्मिलित थे और ये इनका मकान है जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनका परिचय हम इन्हीं के जुबानी से जानेंगे। आपका परिचय चाचा जी? बसंत कुमार मिश्रा, ग्राम करिश्ता, थाना कोंडौर, जनपद प्रतापगढ़, यूपी। राम मंदिर निर्माण आज हो रहा है जी। पहले वहाँ बाबरी मस्जिद का जब विवाद हुआ तो आप कार सेवकों में भी सम्मिलित रहे और उस कमेटी के अध्यक्ष पद पर भी रहे। जी। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ा था, कैसे आपने किया था? हम लोग इस भारत के हिंदू समाज के जनमानस को, भारत को जगाने के लिए गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे में घूम-घूम करके भगवान श्री रामचंद्र जी की अस्मिता की रक्षा के लिए सदैव निरंतर दसियों वर्ष तक प्रयास किए। उसके बाद एक समग्र आंदोलन उद्वेलित होकर के हिंदू समाज का पूरे भारत में व्याप्त हुआ और एक ऐसी लहर चली जिससे कि वह विवादित ढांचा ढहाया गया और उस स्थान पे आज भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है। जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी तब वो आप वहीं पर मौजूद थे? जी हाँ, मैं क्या हुआ था वहाँ उस समय? जब कार सेवकों पर गोलियां चली तो हमारा जत्था काली सड़क पे था। मैं अपने जनपद का प्रतापगढ़ का वाहनी संयोजक था। गोलियां इसलिए चलाई गई कि हम कार्यसेवकों को राम जी के मंदिर का दर्शन करने से रोकना उद्देश्य था। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का ऐसा नहीं था कि हम वहाँ किसी प्रकार की उत्तेजनात्मक कार्रवाई करते, बल्कि हम लोग अपने प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहते थे। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री दस्यु सम्राट मुलायम सिंह ने हम कारसेवकों को, निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवा करके बहुत से लोगों को मौत के काल में घसीट दिया। शरद कोठारी, राम कोठारी हमारे जत्थे में ही थे। उनकी मृत्यु मेरे सामने ही हुई 2 नवंबर को और जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत से कारसेवकों को गोलियों से भून दिया गया। मेरे ऊपर बहुत से कारसेवक गिरने के बाद चढ़ते हुए चले गए, मैं बेहोश होकर के पड़ा रहा। उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे एक स्थान से उठा करके लाया गया और मैं किसी तरह जिंदा बचा। बहुत बड़ा मेडिकल उपचार हुआ तब मैं जीवित हुआ। कार सेवक तो सिर्फ इसलिए गए थे अयोध्या कि हम उनको दिखा सकें, उन धर्म निरपेक्ष ताकतों को जो हमारी अस्मिता को, हमारे राम के अस्तित्व को नकार रहे थे कि हमारे राम अयोध्या में हैं और उनका अस्तित्व इसी अयोध्या से जुड़ा हुआ है। सब लोग ये कहते थे कि ये वो अयोध्या ही नहीं है जहाँ राम पैदा हुए थे। लेकिन हम पूरे भारतवर्ष ही नहीं वरन पूरे विश्व के हिंदू समाज के लोग
वहाँ पहुँच करके अपने राम की अस्मिता का प्रमाण देने के लिए वहाँ पहुँचे थे कि हम इतने गवाह मौजूद हैं कि हमारे राम की अयोध्या यही है, हमारे राम यही हैं। ना हम उत्तेजित थे, ना हम किसी प्रकार का मंदिर तो विवादित ढांचा तोड़ने की बात कर रहे थे। हम सिर्फ अपने रामलला का दर्शन करने के निमित्त गए हुए थे और उनकी अस्मिता का प्रमाण देने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए थे। आप लोगों का जो संघर्ष रहा, आप लोगों के संघर्ष का एक रिजल्ट यहाँ पर आपको मिला, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे वर्तमान सरकार को? ये हमारा ही संघर्ष ही नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज के संघर्ष का परिणाम है। और राम एक ऐसे कट सत्य सच्चाई है कि ये सब उनकी कृपा से दुश्मनों का विनाश हुआ, अत्याचारियों का विनाश हुआ, वो जो मुगलों की संतानें थीं उनका विनाश हुआ और एक स्वच्छ हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना हम लोगों के मन में थी, आज वो फलीभूत हो रही है। इसके लिए माननीय अशोक सिंघल जी, आडवाणी जी, विनय कटियार जी, ऋतंबरा जी, मुरली मनोहर जोशी जी, माननीय अटल जी, ये सब इसके बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। और इन सब को माननीय तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक परम पूजनीय बाला साहब देवरस का आशीर्वाद प्राप्त था। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आपका कितना योगदान रहा? इस पार्टी के उत्थान में आपका कितना योगदान रहा? सन 1974 में मैं जनसंघ का अध्यक्ष हुआ मंगरौरा ब्लॉक का। सन 77 में मैं जनता पार्टी का अध्यक्ष हुआ। फिर सन 1980 में मैं पट्टी तहसील का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हुआ। उस वक्त हमारे जिलाध्यक्ष माननीय रमाशंकर सिंह जी को एक तहसील के अध्यक्ष नहीं मिल रहे थे। हमने रुई के फाहे से भारतीय जनता पार्टी को दूध पिलाया, गांव से गांव, न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर पर हर जगह भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया। और आज ये जो भारतीय जनता पार्टी मंदिर की कलश की तरह चमक रही है, इसमें मैंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन खपा दिया। मैंने सिर्फ संघ, भाजपा, जनसंघ, राम जन्मभूमि के निमित्त ही कार्य किया। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा कैरियर नहीं है। जो भाजपा के शीर्ष नेता थे, इनमें से आपका लगाव किससे किससे था? कौन कौन से नेता ऐसे थे जिनसे आपका विशेष लगाव रहा? माननीय अटल जी, माननीय आडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, विनय कटियार जी, माननीय कल्याण सिंह जी, कलराज जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, ये सब उस समय के प्रमुख भाजपा के प्रेरणा स्रोत थे। इन सब लोगों से मेरा सीधा संबंध रहा, मेरा सीधा संपर्क रहा। ये सब लोग मुझको बाय नेम बाय फेस जानते थे, पहचानते थे। आज की जो राजनीति है, जो पहले की आपकी भाजपा थी, आज की भाजपा में आपको कोई अंतर समझ में आता है कि पहले के ही पथ चिन्हों पर आज की भाजपा भी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी का केंद्र शीर्ष बिंदु जो है वो तो उसी पथ चिन्हों पे चल रहा है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, ये लोग तो उसी पथ चिन्ह पे चल रहे हैं, परंतु इनके नीचे की जो टीम है वो तथाकथित अन्य पार्टियों से आए हुए लोग भाजपा के शीर्ष बिंदुओं पे जाके बैठ गए हैं और इन लोगों के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त हो चुका है। अगर इन लोगों के कर्म और कर्तव्य ऐसे रहे तो भारतीय जनता पार्टी एवं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पतन के कारण यही लोग बनेंगे। नहीं, तो आपके कहने का मतलब है वर्तमान भाजपा में भ्रष्टाचार व्याप्त है? जी बिल्कुल व्याप्त है। सरकार तो कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस राजनीति पर काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। योगी जी और मोदी जी के अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक योग्य प्रशासक के अंदर होने चाहिए, लेकिन उनके अंदर की जो नीचे की टीम है, सरकारी कर्मचारी है और जो छोटे जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, ये दोनों हाथ से पैसा बटोर रहे हैं और भाजपा को लूट के बर्बाद कर दे रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता
एवं प्रदेश की सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देश की सरकार एवं प्रदेश की सरकार अपने आप को समाज के अंदर इस प्रकार का वातावरण बनावे और इस सरकारी मशीनरियों को चेक किया जाए, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर नज़र रखी जाए। ऐसे कार्यकर्ता जो थाने की दलाली, दिन में घूसखोरी, बेईमानी करते हैं, इन लोगों को रोकने के लिए इनको जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी में, कार्य समितियों में न रखा जाए, बल्कि आरएसएस के पुराने कार्यकर्ताओं को जो तपे तपाए हैं उनको महत्व दिया जाए। ये आयातित जो नए नए लोग आए हैं इनको संगठन के महत्वपूर्ण पदों से हटाया जाए एवं देश की जनता को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले चलने के लिए माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी, परम आदरणीय बलराज मधोक जी के एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पद चिन्हों पे चलने के लिए आप लोग सब आगे आए और इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएं, यही मेरी इच्छा है। आरएसएस जो आपका स्वयं सेवक संघ है, आरएसएस ये कहती है हम राजनीतिक नहीं है, तो कैसे भाजपा में आरएसएस का क्या लेना देना है, मेरे समझ के बाहर ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक बिल्कुल राजनीतिक संगठन नहीं है, उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन देश की संप्रभुसत्ता को संभाल के रखने में, समाज को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए एक राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक अपना आनुषांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी का गठन किया है, जो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करके भारत को परम वैभव के शिखर पे ले जाता है। और आज जो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे केंद्र बिंदु के शीर्ष 8 नेता, वो राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में उनकी नीतियां सही है, गड़बड़ तो नीचे के कार्यकर्ता कर रहे हैं।